के इस शुभ अवसर पर जो एक सेवा का काम है, और सेवा में जब नर सेवा हो तो जो कहा गया है सबसे बड़ी सेवा नर सेवा माना जाता है, नर सेवा देखिए नारायण सज्जनों, सेवा। हमारी मौजूदगी विधानसभा कैसरगंज के अंतर्गत इस समय जीबी हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। जीबी हॉस्पिटल के डायरेक्टर एमडी सर, जो वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं पेशे से, इनका जो कार्यक्रम है नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव है, उस भाव से हफ्ते में 15 दिन पे 10 दिन पे कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम, ऐसा जो है गरीबों के लिए निःशुल्क इलाज का कुछ ना कुछ प्रबंध करते हैं। कभी बच्चों कभी आँख की रोशनी के लिए हो गया, या कभी-कभी जो बच्चे नवजात बच्चे होते हैं उनका मतलब पैदा होते ही होंठ कटे हों और तालू कटा हो, जिसका इलाज संभव नहीं होता है गरीब जनमानस के लिए, उसको सेवा देने के लिए अपने हॉस्पिटल में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया करते हैं। और उसी सिलसिले में आज भी यहाँ पे वो कार्यक्रम रखा गया है। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ कि ये जो भाव आपके पास है, वो मतलब इस भाव को कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं और लोगों को क्या नसीहत देना चाहते हैं, और जो डॉक्टर हैं ऐसे कार्यक्रम करते रहें? डॉक्टर साहब। मैं लगातार ये कार्य जो है जन सेवा वाला जी, और अपनी जो मरीज की सेवा, गरीबों की सेवा, जी, ये अनवरत मेरे अंदर ये भावना थी शुरू से, जब मैं चिकित्सा सेवा में आया और बाहर से जब पढ़ कर के जब कैसरगंज आया, जी, तो 2004 की बात है। तब से मैं जब अपना शुरुआत दौर से चिकित्सीय कार्य शुरू किया, फिर लोगों से भी जुड़ता चला गया, और मेरे अंदर भावना ये कूट-कूट के भरी थी कि मैं हर उन गाँव गरीब के लोगों को जब तक सुख ना दे पाऊँ, जब जी, तक स्वास्थ्य सुख, वो एक ज़माना था मैंने स्वास्थ्य सुख ही दिया। जी, बाद में अन्य लाभ भी लोगों को पहुँचाया जब हमारे पास कुछ ईश्वरीय कृपा हुई, जी, तो मैं अन्य रूप में भी गया। बट शुरुआती दौर की मैं बात अगर बताऊँ तो मैं चिकित्सा के रूप में हमारे यहाँ जो आते थे उनका मैं सेवा करता था। साथ-साथ दूर-दराज गाँव में जा कर के जिनको जो किसी न किसी चीज़ के अभाव में, चाहे वो दूरी के अभाव में या पैसे के अभाव में, जो कैसरगंज जैसे जगह पे नहीं आ पाते थे, उनके गाँव में चिकित्सा शिविर लगाना, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना, चाहे वो गौरा माझा हो या जरवल रोड के क्षेत्र में हो, जरवल कस्बा क्षेत्र हो, कैसरगंज हो, फखरपुर हो, कैसरगंज से ऊपर दूर जाके हुजूरपुर क्षेत्र में भी कुछ ऐसे गाँव हैं जो हम टच में बने रहते हैं और लगातार जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये मेरा सेवा भाव चला करता है। जी, जी, तो मैं उसी के तहत हमारा कि बच्चों जब एक करते-करते फिर मेरा आया कि बच्चे ऐसे हैं प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों के जो ओंठ जन्मजात बच्चे हैं, जो पहले की ओंठ कटे रहते थे, तालू कटे होते, वो बोल नहीं पाते थे, समाज में एक से एक ताने का शिकार होते जी, थे। जी, तो उनको कैसे इस चीज़ से उपचार दिलाया जाए, तो हमारे इधर धीरे-धीरे करके मेरे लोगों से जान-पहचान हुई। जान-पहचान होके ये हुआ कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी से हम इसका उपचार कर सकते हैं, जी, और प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, जो केवल राजधानी या दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में ही उपलब्ध थी, छोटे शहरों में नहीं थी। जी, जी, तो लेकिन बीमारियाँ छोटे जगहों पे भी होती है, उसका उपचार यहाँ था नहीं, फिर जी, मेरा लोगों से सहयोग मिला, और फिर इन छोटे नौनिहाल बच्चे, गाँव गरीब के बच्चे कि माँ-बाप परेशान रहते थे, फिर मैंने प्रयास किया और 2013 से अनवरत साल में कभी-कभी 2-2 बार, कभी 1 बार निःशुल्क ये कैंप करता हूँ, और प्लास्टिक सर्जरी का, जिससे उनके ओंठ और तालू ठीक हो जाते हैं, बच्चे जी, बोलते हैं और एकदम नौनिहाल एकदम चेहरों पे खुशी आ जाती है, तो वो पल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जी। उन परिवार के साथ-साथ लोगों को भी। जी, जी। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हमने देखा है कि विधानसभा की बात तो लोग करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं। तो और मैंने देखा है नेताओं को कि अपनी विधानसभा में ही नहीं काम कर पाते हैं, और मैंने देखा कि आप दूसरी विधानसभा में पहुँचते हैं, तो ये सेवा भाव है कि ये राजनीति का कोई दूसरा सिक्का है? प्रथम मैं लगातार मेरे अंदर सेवा भाव जो बात आपने कही वो हाई है, जी, कूट-कूट के है, मेरे अंदर भाव भरा है ये जी, सब। मैं फिर संघ से जुड़ा रहा, संघ में समरसता का भाव होता है, जी, सबके जोड़ के चलने का, संघ हमें ये सिखाता, संघ का पदाधिकारी भी रहा। जी, उसके बाद फिर भाजपा में आया, भाजपा भी मेरी सिखाती है, पंडित दयाल जी का एक संकल्प था जी, कि पायदान अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा, तब तक जी, देश और राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। जी, एकदम उन्हीं की जो उनकी प्रेरणा है, उस प्रेरणा से ओत-पोत होकर मैं लगातार उन्हीं पद चिन्हों पे चलता, पंडित दीनदयाल जी के पद चिन्हों पे चलता रहता हूँ। फिर मैं ये नहीं देखता ये विधानसभा कैसरगंज का ही दायरा है। जी, वो बिल्कुल। दायरा हमारे विधानसभा से कहीं इधर-उधर है, अगर वो पीड़ित व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, जी, तो मैं फिर थोड़ा भी उनके दरवाजे तक पहुँचने में गुरेज़ नहीं करता, जी, और उनके दरवाजे पहुँच के कितनी अधिकतम मैं मेरे माध्यम से जो हो सकती है सेवा,
वो मैं देने की पूरी कोशिश जी। करता हूँ। ये मेरा ध्येय है। जी, नहीं और डॉक्टर साहब हम जैसे हम एक पत्रकार के रूप में अगर हम सवाल आपसे पूछना चाहें, तो हम गाँव, देहात, कस्बों में छोटे-छोटे जगहों पे हम जाते रहते हैं। किसी भी घटना को कवर करना हो या कोई भी काम होता है, गाँव में जाते हैं। तो जो लोकप्रियता आपको हमको दिखती है, मतलब एज़ ए पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई हमारा राजनीतिक उसमें टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो लोकप्रियता आपकी बढ़ती हुई दिख रही है कि हाँ, डॉक्टर साहब, अरविंद सिंह साहब, जीबी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब, तो वो लोकप्रियता ऐसा लगता है कि मतलब अब की 2027 के चुनाव में कुछ उसका असर देखने को मिलेगा? ये मैं बहुत-बहुत अपनी कैसरगंज जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उनके लिए मेरा अगाध प्रेम है, उनके दिलों में मेरा प्रेम बसा हुआ है। ये जी, बहुत-बहुत धन्यवाद है उन सबका। जी, और रही बात राजनीति की, तो मैं सेवक हूँ। जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो मुझे दायित्व देगी, मैं जी, 100% इसका निर्वाह करने के लिए तत्पर रहूँगा। जी, ये मैं आप लोगों से कहता हूँ। बाकी जो पार्टी का सिपाही हूँ, जो आदेश होगा मैं उसका अनुपालन करूँगा। जी। नहीं और देखा है कि जो नेता हैं, युवा नेता हो गए या और जो भी नेता नेता है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन जब चुनाव आता है तो वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत मतलब सुचारू रूप से मैदान में आ जाते हैं। चुनाव जैसे खत्म होता है, वो फिर पल्ला झाड़ के अपने घर में बैठ जाते हैं। लेकिन आपका जो रूपरेखा, जो आपने समीकरण बना के आप चलते हैं ना, उसकी वजह से बढ़ती लोकप्रियता है। इस बात पे मैंने ये क्वेश्चन किया, तो क्या राजनीति असर सही है? मैं इसमें कोई शक नहीं जी, जो क्षेत्र में रहता है राजनीतिक अभिलाषा ज़रूर सबकी होती है। जी, मैं 2022 में प्रयासरत था। जी, किसी कारणवश पार्टी ने जो भी सोचा होगा, जी, ये जो आपने बात कही लोग शुरू में होते हैं फिर थोड़ा-सा धीमी गति हो जाती है। मेरे अंदर वो जो 2022 में पहले था, जी, मैं 2022 से जो भी आने वाला समय होगा लगातार गति में वृद्धि हुई है जी, मेहनत जी, में जी, और सेवा में। धीमापन नहीं है, तो जी, मेरे जी, अंदर वो नहीं। मैं लगातार चलने वाला व्यक्ति हूँ। ये नहीं कि पद नहीं मिला तो मैं धीमा हो जाऊँ, जी। ये मेरी अभिलाषा आज पूरी नहीं हो तो मैं गति अपनी धीमी ये मैं नहीं। मेरे अंदर लगातार सेवा की भावना है और मैं करता रहता हूँ। मैं इस भावना से बिल्कुल, बिल्कुल। जीने वाला व्यक्ति हूँ। हमारा भी यही उद्देश्य है कि यूँ ही नहीं भाजपा शिखर पर बैठी है। शिखर पे ले जाने के लिए आप जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है भाजपा को और एक समर्पण जो है, समर्पण भाव, पहला समर्पण तो आपका समाज में जो एक आपका ओहदा बढ़ा है कि आप जो है गरीब जनता के प्रति जो आपका लगाव है, वो आपको यहाँ तक पहुँचा के लेके आई है और उन्हीं की लोकप्रियता है जो आप मतलब दिन दूना रात चौगुना, आपका नाम हर गली कूचे में चल रहा है। वो हर्ष होता है कि हमारे घर का भी कोई एक ऐसा नेता की रेस में आगे जा रहा है, जो हर जगह नाम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं मैं एक चिकित्सक होने के नाते मैं इंसान देखता हूँ। जी, मैं जाति धर्म से मैं दूर रहता हूँ। जी, लगातार हर जाति, हर धर्म के लोग मेरे साथ हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं और बिल्कुल। एकदम हमारी सीट के पास जो बैठता हूँ, मैं परिवार का सदस्य मानता हूँ। जी, बिल्कुल। मैं वो नहीं देखता हूँ वो किस जाति क्या धर्म क्या है। अनेक हमारे मुसलमान भाई हैं, अनेक हमारे यादव बंधु हैं। मेरे नाम से कोई जाति रही नहीं जाती, जी, कोई पार्टी रही नहीं जाती। जी, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि पार्टी से हटकर मैं जी, व्यक्ति हूँ, कहीं भी पहुँच जाता हूँ, चाहे हमारे यादव बंधु हों, चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, सब एकजुट रहते हैं। बिल्कुल। उनके मन में है कि भैया, भैया, डॉक्टर साहब ये मतलब ये भाव लोगों के जी, अंदर होता है। वो कहीं न कहीं मेरे उन लोगों का अपनापन है। मैं जो सेवा का अवसर होता है, मैं अपने परिवार के सदस्य के रूप में उनके मान के चलता हूँ। शायद वो जो अवसर आता है, तो मेरे साथ भी वो खड़े होते हैं कि बिल्कुल। परिवार के सदस्य के रूप में। जी, ये उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अपने एक बार पुनः देता हूँ पूरे जी, अपने जो हमारे क्षेत्र के वासियों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमें इतना अगाध प्रेम देते हैं। मैं उनका बहुत-बहुत ईश्वरीय कृपा है कि मैं उनके लायक हूँ, इस काम के लायक जी। हूँ। और मैं भी डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद भी आपका करता हूँ कि आप जनता के लिए, आम जनता के लिए जो गरीब असहाय हैं, उनके बारे में इतना आप सोचते हैं और मेरी ईश्वर से यही कृपा मतलब आशीर्वाद रहेगी कि आपको बहुत ऊँचाइयों तक लेके जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। एपी न्यूज़ राघवेंद्र प्रताप सिंह, बहराइच।